अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है लाइट माइक्रोस्कोप। हमने जो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का जो चैप्टर है क्लास 9 बायोलॉजी का उसको स्टार्ट किया था, उसके बारे में हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें। तो लाइट माइक्रोस्कोप को आज हम स्टडी करेंगे। जो लाइट माइक्रोस्कोप है, नाम से ज़ाहिर है कि लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब तो ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब है कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो हमें अपने नेकेड आई से नहीं देख सके, तो जब वो ऑर्गेनिज्म हम लाइट के जरिए देखेंगे तो उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहेंगे। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम यूज लाइट टू मेक एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें हम लाइट को इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या करते हैं, मैग्नीफाई करता है, बनाता है। क्या करता है, ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाते हैं। और वो काम इस तरह करता है, प्रिंसिपल इस तरह कि लाइट होता है हमारे साथ, लाइट इज अ सोर्स ऑफ क्या होता है, लाइट उस पे पास होकर सैंपल पे वो आगे इमेज को इलाज करते हैं। तो ये लाइट होता है, फिर ये सैंपल पे पास होती है। अब सैंपल क्या चीज है, सैंपल का मतलब ये है ना कि वो चीज जो हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ हम एक सोल्यूशन होता है हमारे साथ, हम उसमें बैक्टीरिया को देखना चाहते हैं, तो ये एक सोल्यूशन होता है। तो ये सोल्यूशन जो होता है ये एक सैंपल है। इन सोल्यूशन में हम बैक्टीरिया को देखना चाहते हैं ना, तो ये एक सैंपल है। हम माइक्रोस्कोप की जो स्लाइड होता है वहां पे रखेंगे, तो फिर वो लाइट हम पीछे से लाइट को ऑन करेंगे। तो जब लाइट आएंगे कि तो 2 ग्लासेस लेंस होती है। क्या होती है, 2 ग्लास लेंस होती है। लेंस क्या चीज होता है, लेंस वो चीज होता है जो चीजों को मैग्नीफाई करता है। लेंस का काम मैग्नीफिकेशन में होता है। इनमें जो एक लेंस होता है वो एनलार्ज करता है इमेज को। क्या करता है, एनलार्ज करता है। और जो दूसरा इमेज होता है, दूसरा लेंस जो होता है वो मजीद भी मैग्नीफिकेशन करता है उस इमेज की तरह। तो 2 लेंस होती है, दोनों लेंस जो होता है वो मैग्नीफिकेशन करता है। क्या करता है, मैग्नीफिकेशन करता है। आखिरकार जब लाइट प्रोजेक्टेड होता है व्यूअर तक, फॉर एग्जांपल सैंपल डायग्राम हम इस तरह ड्रा करते हैं। इस तरह उसका एक स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पे स्लाइड होती है और ये उसकी बॉडी है, मेन बॉडी है। तो ये स्लाइड है, यहाँ पर हम सैंपल रखते हैं और यहाँ पे लाइट होती है और यहाँ पे बटन होती है। जब हम बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे ये लाइट ऑन हो जाती है। क्या होती है, जब लाइट ऑन हो जाती है ना, तो ये लाइट आगे पास हो जाती है। कहाँ पर, इस सैंपल पे। यहाँ पे हम सैंपल रखेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होती है। 4 टाइप ऑफ लेंस होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस होती है। तो वो लेंस पे लाइट पास हो जाती है। जब लेंस पे पास होती है ना, तो वो इमेज भी यहाँ पे मैग्नीफाइड हो जाती है। फिर ये इमेज आगे जाती है आई पीस तक। ये क्या है, आई पीस है। और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। जब आगे ये जा रही है ना आई पीस तक, तो यहाँ पर भी लेंस होती है ना, तो वहां पे उसकी मजीद मैग्नीफिकेशन होती है। एक मैग्नीफिकेशन तो यहाँ पे इन लेंस में हुई है, दूसरा मैग्नीफिकेशन यहाँ पे आई पीस का जो लेंस होती है वहां पर भी होती है। जब यहाँ पे व्यूअर जो देखने वाला होता है ना, व्यूअर वो होता है जो चीजों को देखता है। क्या होता है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैच है ना, एक तो क्रिकेट मैच की खिलाड़ी होती है, एक तमाशाई वाले होते हैं जो क्रिकेट को देखते हैं। इस तरह जो व्यूअर जो होता है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखता है, जो सैंपल को देखता है, जो माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करता है। ये जब देखेंगे ना, तो ये इमेज यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से लेंसेज के थ्रू, लेंसेज लाइट पीछे से लाइट नीचे से पास हो रही है, तो ये इमेज आगे जा रही है। एक लेंस के थ्रू उसको मैग्नीफिकेशन हुई, फिर दूसरी लेंस के थ्रू मैग्नीफिकेशन, फिर आगे यहाँ पे आएंगे। तो जब यहाँ पे व्यूअर देखेंगे तो उसको क्लियर इमेज नजर आएंगी और उसका जो साइज होता है वो थोड़ा ज्यादा होती है। साइज का जो उसका होता है वो भी मैग्नीफाइड हुआ है। मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज होता है वो इंक्रीज होता है। द एबिलिटी of a microscope to increase the actual size of an object, इसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो इसमें जो पहला लेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के इमेज को इंक्रीज करता है, और जो दूसरा लेंस होता है वो मजीद भी उसकी मैग्नीफिकेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और लास्ट में जो लाइट प्रोजेक्टेड होता है ना, वो भी जब देखेंगे तो उसको क्लियर इमेज नजर आएंगे। तो फिर लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है, हर माइक्रोस्कोप का कुछ ना कुछ मैग्नीफिकेशन होता है और कुछ रिजोल्यूशन होता है। मैग्नीफिकेशन तो हमने बार-बार बताई कि मैग्नीफिकेशन वो एबिलिटी है माइक्रोस्कोप की जिसके जरिए जो ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज होता है वो इंक्रीज हो जाए। तो उसमें जो मैग्नीफिकेशन प्रॉपर्टी है वो 1500x है। 1500x का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट इतना सा ऑब्जेक्ट है तो वो 1500 गुना उसको बढ़ा देते हैं। जब माइक्रोस्कोप पे वो चीज हम देखेंगे तो उसको 1500 टाइम उसको बढ़ा देते हैं। और उसका रेजोल्यूशन प्रॉपर्टी 0.2 माइक्रोमीटर है। लेकिन रेजोल्यूशन प्रॉपर्टी भी वो प्रॉपर्टी है कि द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश टू क्लोज रिलेटेड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये 2 चीजें बहुत ही करीब है आपस में। जब हम माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो वो उसको सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 चीजें, 2 ऑर्गेनिज्म आपस में बहुत करीब है ना, तो उस माइक्रोस्कोप पे जब हम देखेंगे तो वो आपस में दूर करेंगे।
तो एस प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोस्कोप को हम कहेंगे रेजोल्यूशन। तो उसका जो रेजोल्यूशन प्रॉपर्टी है वो 0.2 माइक्रोमीटर। तो 0.2 माइक्रोमीटर इसका मतलब ये है कि जब चीज 0.2 माइक्रोमीटर से एक ऑब्जेक्ट की साइज कम हो जाए ना, तो माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप उसको नहीं देख सकते। तो लाइट माइक्रोस्कोप पे हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। जब एक ऑब्जेक्ट की साइज 0.2 माइक्रोमीटर है तो इस ऑब्जेक्ट को हम इजीली उसमें देख सकते हैं, या उससे ज्यादा है, 0.2 माइक्रोमीटर से ज्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। और 1 माइक्रोमीटर का मतलब ये है कि 1 डिवाइड बाय 1000 mm। तो ये रेजोल्यूशन की उसका जो प्रॉपर्टी है वो 0.2 माइक्रोमीटर है, और जो मैग्नीफिकेशन प्रॉपर्टी है वो 1500x है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लाइट माइक्रोस्कोप, जो लाइट को इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट की जो साइज होता है, जो सैंपल को, जो हम चीज हम देखना चाहते हैं उसकी साइज को क्या करते हैं, इंक्रीज करता है, और उसमें सेपरेशन भी करता है, क्लियरिटी करता है। लेकिन जो व्यूअर जो होता है, जो ऑब्जेक्ट को देखता है, तो उसको क्लियर इमेज नजर आएंगे, तो इसको हम कहेंगे लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाइट माइक्रोस्कोप, मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन या सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में जहां पर भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में से